Hello student, today we are going to learn standard 8 first poem 1.1 A Time to Believe. This poem is written by B.J. Morbizzer. The title of the poem is A Time to Believe. It means a time to believe, a time to trust. Trust means we can say also in Hindi bharosa, vishwas. Okay, let's start the poem. To believe is to know that everyone is a new beginning, is to trust that miracle happen and dreams really to come true. So in this first stanza, the poet says that to believe is to know that every day is a new day. Every day is a new day with a new beginning. It means to trust that miracle do happen and dreams come true. Every day is a new beginning. We have to believe that. Is to trust that miracle happen and dream really do come true. एक ना एक दिन हमारी जो ड्रीम है वो पूरी होने वाली है. Our next stanza is to believe is to see angels dancing among the cloud, to know the wonder of the starless sky and the wisdom of the man in the moon. To believe is to see angels. To believe किस पे बिलीव करना है? इज टू सी एंजल डांसिंग अमोंग द क्लाउड. एंजल क्या कर रहे हैं? डांसिंग अमोंग द क्लाउड. क्लाउड में एंजल्स डांस कर रहे हैं. टू बिलीव. टू नो द वंडर ऑफ द स्टारडस्ट स्काई. स्टारडस्ट स्काई, स्टारडस्ट मीन हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी, मीन्स बहुत सारे स्टार. सो वंडर स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ अ मैन इन द मून. मून देखिए यहाँ मून, विजडम ऑफ अ मैन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मून में एक मैन की प्रतिकृति है. जैसे देखिए हम बचपन में बहुत सारे मून की कहानियाँ सुने, जैसे बचपन से ही हम मून को चंदा मामा कहते हैं, उस तरह. सो वी हैव टू बिलीव इट. आवर नेक्स्ट आंसर इज टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, the innocent of child eyes and the beauty of an aging hand, for it is through their teaching we learn to love. So in our third stanza, the poet says that nurturing means यहाँ providing nourishment, means care and protection. So we have to believe that the value of someone who nurture us and look after us, जो हमें नर्चर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वी हैव टू वैल्यू. एंड इट इज़ टू रिकॉग्नाइज द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड आइज. एंड रिकॉग्नाइज करना है, क्या रिकॉग्नाइज करना है? इनोसेंट ऑफ चाइल्ड आइज, मतलब जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनकी आइज. एंड एक्नॉलेज द ब्यूटी ऑफ पर्सन हु इज़ ग्रोइंग ओल्ड, और उनकी ब्यूटी जो ओल्ड हो रहे हैं. एजिंग हैंड मीन्स जो ओल्ड हो रहे हैं, जैसे हमारे ग्रैंड माँ ग्रैंड पा होते हैं, उनके जो हाथ है हमें हमारे सर पर आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, वो कितने सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं. फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव, और उनकी जो टीचिंग है क्या करने की, वो हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी फिर उनसे प्यार करने लगते हैं. सो ये उनसे हम सीखते हैं. आवर फर्स्ट आंसर इज टू बिलीव is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. So in this first stanza, the poet says that we have to believe means to know the find and strength, courage that within us all. हमारे जो अंदर स्ट्रेंथ है, वो करेज है, वो उन पर हमें बिलीव करना चाहिए. स्पेशली व्हेन इट इज़ टाइम टू गेट ओवर एंड शॉक और डिजास्टर एंड रिटर्न ऑन नॉर्मल वंस अगेन. मतलब पिकअप द पीसेस मीन्स, देखिए यहाँ मीनिंग है रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक एंड डिजास्टर. मतलब जब भी हमें कुछ डिजास्टर होता है, मतलब कुछ होता है हमारे साथ, तो हमें हार नहीं माननी है, हमें फिर से उठना है और स्टार्ट करना है. और नेक्स्ट stanza is to believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to chase. We have to believe that we are never alone. हम अकेले नहीं हैं, ये हमें बिलीव करना है कि हम अकेले नहीं हैं. दैट लाइफ इज़ गिफ्ट. लाइफ क्या हमें गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है. एंड
दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट. चेरिश इट मीन्स हमें क्या करनी है, उसकी वैल्यू करनी है. जो हमें लाइफ मिले उसकी वैल्यू करनी है. सो अवर लास्ट आंसर इज टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. We have to believe. Finally, the poet says that believe means to know that wonderful surprise are just waiting to happen. एक believe एक wonderful surprise है जो हमें मतलब वो वेट करने के बाद हमें मिलता है. एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ़ ओनली वी बिलीव. और हमारी जो ड्रीम्स हैं, होप्स है, वो एक ना एक दिन पूरी होनी ही है. सो लाइफ बिलीव एंड आवर सेल्फ, मतलब हमें अपने ऊपर क्या करना है, बिलीव करना है, भरोसा करना है. सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द ट्रस्ट, बिलीव. ओके स्टूडेंट, बाय.